दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक ऐसे अपराधी को गिरफ्तार किया है जो पिछले 8 साल से फरार चल रहा था। उसने कई लोगों से ठेका दिलाने के नाम पर लगभग 1000 करोड़ की जालसाजी की थी। पुलिस को उसकी गिरफ्तारी से आर्थिक अपराध के 4 मामलों में खुलासा हुआ है। आरोपी की पहचान प्रदीप पालीवाल के रूप में हुई है। आर्थिक अपराध शाखा की ज्वाइंट कमिश्नर छाया शर्मा ने बताया कि आरोपी प्रदीप पालीवाल है, जिसने एक महिला शकुंतला को राजस्थान में ग्रेनाइट खनन का ठेका डलवाने के लिए 20 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए प्रेरित किया था। इसके एवज में वह प्रतिमा 50 लाख रुपए देने की बात तय की गई थी। शकुंतला ने चेक और आरटीजीएस के द्वारा लगभग 17 करोड़ रुपए इसको दे दिए थे और बाकी की रकम भी उसे दे दी। कई महीने बीत जाने के बाद भी प्रदीप पालीवाल ने जब उसको हर महीने 50 लाख रुपए नहीं दिए तो फिर शकुंतला देवी ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। शकुंतला देवी से लगभग 20 करोड़ की ठगी करने के बाद आरोपी अपने ठिकाने दिल्ली से कई राज्य में बदलता रहा। पिछले 7 सालों से वह कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली सहित कई राज्यों में छिपकर रह रहा था। आर्थिक अपराध शाखा दिल्ली पुलिस ने एक प्रोक्लेम्ड पर्सन को अरेस्ट किया है कल शाम को। का नाम है प्रदीप पालीवाल। वसंत विहार दिल्ली के रहने वाले हैं और ईओडब्ल्यू में इनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज थी, जिसमें एक में ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर थे और एक में इनको हम ढूंढ रहे थे। ही वॉज अ अलेज्ड पर्सन। दोनों एफआईआर्स जो ईओडब्ल्यू में रजिस्टर्ड हैं, उन दोनों में इन्हें अरेस्ट किया गया है और ये 1 साल के मेहनत के बाद पकड़े गए हैं। बिकॉज जिस तरीके से ये अपने को छुपाते घूम रहे थे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ज़्यादातर आपको पता ही है, लोग टेक्निकल सर्वेलेंस यूज़ करते हैं। तो जो इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक यूज़ करी थी कि इन्होंने जिम्बाब्वे के सिम मंगा रखे थे। तो जिम्बाब्वे से एक्टिवेटेड सिम मंगवाकर फिर ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ऑपरेट कर रहे थे। तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू ट्रेस हिम। सेकेंडली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये सीबीआई में भी वांटेड थे। सीबीआई में 2018 का केस है जिसमें इन्होंने एक बैंक से करीब 25 करोड़ का लोन दिया एक एरिया को डेवलप करने के लिए फॉर माइनिंग एक्टिविटी, और उसके बाद ये लेके फ़रार हो गए। तो इवन सीबीआई के ये वांटेड हैं इन सीबीआई। 2018 का केस है। इसके अलावा एक और केस हमें पता चला इनका, वो जो गुरुग्राम हरियाणा में है 2006 का, जिसमें इन्होंने एक ही प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराया फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स देके। तो इस तरीके से एक जो इनका 4-5 केस हैं इनके, सब मिला के टोटल जो इनका अमाउंट बैठता है वो अबाउट 100 करोड़ इन्होंने चीट किया। जो हमारे केस के कंप्लेनेंट हैं श्रीमती शकुंतला, उनके केस में इन्होंने इनको झांसा दिया कि राजस्थान में एक ग्रेनाइट की माइनिंग एरिया है जहां पर ये उन्हें एक प्लॉट देंगे और वो प्लॉट करीब 50 करोड़ का है, 20 करोड़ का है, और 20 करोड़ के प्लॉट को खरीदने के बाद उन्हें 50 लाख की मतलब मंथली जो आय है वो होगी। जब ये सुनने के बाद उन्होंने पहले कुछ अमाउंट दिया, फिर पूरा अमाउंट दे दिया और उसके बाद जब पेपर्स भी दे दिए, पर जब वो वहाँ गई देखने के लिए तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। वहाँ ग्रेनाइट माइनिंग के नाम पर कुछ भी नहीं था। सो वो फिर पैसे लेके चले गए, गायब हो गए। इन 4-5 केसेस में सब में इनकी ढूंढ मच रही थी। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इनकी एलओसी भी खुली हुई थी। तो ये एयर से ट्रैवल नहीं करते थे, ये ट्रेन में भी ट्रैवल नहीं करते थे। इनको लगता था कि पकड़े जाएंगे, तो इन्होंने एक अपनी रिलेटिव की नाम पे दर्ज की हुई एक गाड़ी पजेरो ले रखी थी और ड्राइवर भी अपना रेगुलर नहीं रखते थे। ये हमेशा किसी हायरिंग एजेंसी से ड्राइवर को रेंट करते थे। किसी भी स्थान पर 12 घंटे या 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रुकते थे। मतलब अगर इनको ट्रैक करना शुरू करते थे कोई आईओ तो वो 5-6 दिन में थक जाते थे, क्योंकि या तो वो लाइन टूट जाती थी या वो उस जगह को वेकेट कर देते थे, या जब तक वहाँ पहुँचते थे तो वो छोड़ के जा चुके होते थे और अगले स्थान का पता नहीं हो सकता। एक और भी चीज़ इंटरेस्टिंग है कि ये एक बार में 7-8 फ़ोन यूज़ करते हैं। तो 7-8 फ़ोन, ऑल जिम्बाब्वे सिम्स, एंड ऑल ऑफ देम ही वाज यूजिंग वन आफ्टर द अदर। सो इस तरीके से जो इन्होंने अपने को छुपाने का तरीका अडॉप्ट कर रखा था, तो ये पिछले 6-7 साल से चकमा भी दे रहे थे, आर्थिक अपराध भी कर रहे थे और गायब भी थे। और हमारे जो आईओज़ हैं उन्होंने काफ़ी पिछले 1.5 महीने बहुत मेहनत करी है और बड़ी शिद्दत से बैंगलोर में इनका एक कॉन्टैक्ट ढूंढा और वहाँ पर इन्होंने
बैठकर जो हमने यहाँ से इनको दिल्ली से टेक्निकल सपोर्ट दी और उसके बाद इनको ट्रैक डाउन किया गया। और कल दोपहर को ये हमको शाहदरा में क्रॉस रिवर मॉल के पास मिले और वहाँ हम लोग लकी रहे और हम इनको पकड़ पाए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। जो एक अलग अलग कंप्लेनेंट्स हैं जो राजस्थान में जिनको करा था उनसे 20 करोड़, शकुंतला देवी जो है उनसे 20 करोड़। देखो, एक तो बैंक को ही चीट करा है करीब 25 करोड़ के लिए, एक और करोल बाग में फैमिली थी उनको चीट किया, उन एक ही प्रॉपर्टी को 2 बार ड्यूअल मॉर्टगेज करा दिया, तो वो भी एक चीटिंग हो गई, वो भी करीब 20-25 करोड़ की है। तो सारे जो 5 मिला के बनता है वो करीब 100 करोड़ से ऊपर की बनती है। इनका कोई वर्कर था जो जिम्बाब्वे इन्होंने भेजा और वहाँ से वो सिम एक्टिवेट करा के लाया। तो अब वो सिम एक्टिवेट जब करा के लाया फ़ोन के अंदर, तो आप भले ही आप उसका वो नहीं यूज़ कर रहे हैं, बट आप क्योंकि व्हाट्सएप नंबर उस पर रजिस्टर्ड करा लिया था, तो व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम चल रहा था। सो दैट वे ही वॉज एबल टू इवेड द रेगुलर टेक्निकल सर्वेलेंस। और बड़े लिमिटेड लोगों से संपर्क रखते थे जिनसे नीड टू नो बात करनी है ना। इन्होंने अपने साथ एक और भी इनका डायरेक्टर था इनकी कंपनी में, वो उसको ले रखा था, जिसकी हमारे केस में ज़रूरत नहीं थी, बट वो भी इनके साथ पकड़ा गया तो वो हमने CBI को हैंड ओवर कर दिया बिकॉज उनके केस में ये वांटेड था। तो उनका नाम है विनायक भट्ट। और दूसरी बात इम्पॉर्टेंट बताने की है कि ईडी के स्कैनर में भी आए हुए थे बिकॉज ऑफ हिज एक्टिविटीज़, वो जितना ये पैसा कर रहे थे। इंटरेस्टिंगली जो इनका प्रोफाइल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सिर्फ 11वीं कक्षा पास हैं और बट 19 कंपनियों में कितनी, हाँ तो ओके 11 कंपनीज़ में ही इज़ द डायरेक्टर। तो 11 कंपनीज़ उन्होंने खोल रखी हैं। और इंटरेस्टिंगली ये जो सेंट्रम मॉल है सुल्तानपुर एरिया में, दैट सेंट्रल मॉल इज़ ओन्ड बाय हिम। So he's big guy, he's a wealthy guy, he's a house in वसंत विहार। और उसके बाद इन्होंने इतनी सारी जो चीटिंग्स करी हैं, so it makes out a very interesting case। even CBI ने काफ़ी मेहनत करी थी इनको ढूंढने में, बट वो हमारी टीम फाइनली 1.5 महीने से जो उन्होंने मेहनत करी वो हम लकी हो गए एंड वी गॉट हिम। फैमिली में कौन-कौन है और क्या उनके भी संपर्क में लोग हैं? मैं मॉल का नाम बता दें। सेंट्रम मॉल सुल्तानपुर, देयर इज सुल्तानपुर विलेज इन दिल्ली। हाँ जी, दिल्ली में। फैमिली में तो इनके बच्चे वगैरह हैं, वाइफ हैं, बट उनसे भी संपर्क नहीं रख रहे थे। दैट इज़ वाई इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू, अपनी फैमिली से भी मिनिमम सब संपर्क रख रहे थे, तो उनसे भी हम ये टच में नहीं थे। इनकी जो 11 कंपनीज़ हैं अलग अलग हैं, ये बेसिकली रियल एस्टेट, बिल्डर, माइनिंग इन ग्रेनाइट एंड मार्बल, उसमें इनका बिजनेस है। तो 11 कंपनीज़ हैं जो मतलब जिसमें डायरेक्टर हैं, कहीं में किसी में MD CEO भी हैं, और इन सबसे भी इनको पैसे आ रहे हैं। और ही इज़ इट्स लाइक जो अपना ये ऑफिस भी चला रहे थे वो कंटिन्यूसली अपने मूवमेंट में रहते थे। 6-7 फ़ोन थे इनके पास, वो जैसे एक फ़ोन एक दिन यूज़ करा 2 घंटे, उसको रख दिया, फिर तीसरा फ़ोन यूज़ करा। इनको अपने नंबर तक याद नहीं थे, तो हर फ़ोन पर इन्होंने अपने फ़ोन का नंबर चिपका रखा था बिकॉज इनको यही नहीं पता था कि इस फ़ोन से मैंने कहाँ फ़ोन किया है, तो उसका भी लॉग रख रहे थे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, इसलिए हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। ही इज़ अबाउट 70 years old। ये भी इसके साथ बता दिया मैंने। आप जैसे कह रहे हो 12 घंटे एक जगह, तो कैसे क्या पूरा इंडिया ट्रैवल कर रहे हो? बताओ बताओ। कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट, दिल्ली, इस तरह से ये एक जगह नहीं रही। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 दिन पहले इनकी लोकेशन अरुणाचल आ रही थी, फिर कैलकाटा आ रही थी, कैलकाटा से अरुणाचल आई, फिर अरुणाचल से इनकी लोकेशन सडनली वी फाउंड दैट इट केम टू दिल्ली। तो मतलब इतना क्विक ट्रैवल्स और चेंज ऑफ प्लेस कैसे कर पा रहे थे, और सिर्फ एक गाड़ी से कितना ट्रैवल कर रहे थे। एक बार तो इन्होंने पंजाब से कर्नाटका की जर्नी 1 go में करी है। तो मतलब इट इज़ कंटिन्यूस मूवमेंट, ही इज़ नॉट स्टेड टेकन इवन अ ब्रेक। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ रियली मतलब सैड लाइफ, बट आई मीन प्रॉब्ली सीम्स टू बी एंजॉइंग इट। तो हमने ध्यान नहीं दिया, आप देख लीजिएगा। वो तो 1 लाख की तो दोबारा हो जाती है। हाँ।
बट ऑलवेज ही वुड यूज अ रेंटेड ड्राइवर, तो ड्राइवर को भी पता नहीं होता था कि ये कौन है क्या है, तो मतलब जैसे 5 दिन के लिए ड्राइवर रेंट कर लिया, फिर उसको छोड़ दिया, इसको पैसे दे दिए, वापस जाके अपन से जयपुर, अभी जो ड्राइवर था इनके साथ वो जयपुर से रेंट किया हुआ था, तो मतलब इस तरह से रेंटेड उस पर करते थे। थैंक यू गाइस। प्रदीप पालीवाल एक वांटेड अपराधी था, इसलिए वह हवाई जहाज से न चलकर अपनी पजेरो कार का प्रयोग किया करता था, जो उसने अपने एक दोस्त के नाम पर खरीदी हुई थी। वह कभी 24 घंटे से अधिक एक जगह पर नहीं रहता था। वह लोगों से बात करने के लिए टेलीग्राम का प्रयोग करता था और जिम्बाब्वे के एक फर्जी सिम नंबर से व्हाट्सएप अकाउंट चला रहा था। आर्थिक अपराध शाखा पुलिस पिछले काफी समय से पीछा कर रही थी। जांच में पुलिस को तकनीकी विश्लेषण से यह पता पड़ा कि वह अपने मिलने वाले दोस्तों और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप कॉल का उपयोग कर रहा था। पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल और टेक्निकल सर्विलांस से पता लगाया कि इस समय वह दिल्ली के शादरा के पास मौजूद है। पुलिस को उसकी लोकेशन होटल पार्क के पास मिल रही थी। पुलिस टीम ने जब पार्क होटल जाकर वहां की पार्किंग में राजस्थान नंबर की एक पजेरो को खड़ा पाया, जो श्रद्धा जैन के नाम से थी। पुलिस ने जाल बिछाकर क्रॉस रिवर मॉल के पास से इसके साथी विनायक भट्ट और प्रदीप पालीवाल को गिरफ्तार कर लिया। विनायक भट्ट सीबीआई के एक मामले में वांछित चल रहा था, जिसको पुलिस ने सीबीआई को सौंप दिया है। प्रदीप पालीवाल ने पूछताछ में बताया कि वह 11वीं तक पढ़ा हुआ है और जब उसने पढ़ाई छोड़ दी थी तो अजमेर में अपने पिता के स्टील लोहे के कारोबार में शामिल हो गया था। वह पिछले 20 सालों से ग्रेनाइट खनन और रियल एस्टेट का काम कर रहा था। दिल्ली की रहने वाली रोशनी पालीवाल से 1981 में इसकी शादी हुई थी। प्रदीप पालीवाल के अपने परिवार से अच्छे संबंध नहीं हैं। वह पिछले 7 साल से अपनी पत्नी और बेटियों के साथ नहीं रह रहा है। वह अलग अलग शहरों में अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था। उसके रहने के लिए उसका दोस्त विनायक भट्ट उसकी मदद कर रहा था। इसके खिलाफ लगभग 4 मामले दर्ज है, जिसमें इसने लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी की है। इसकी कंपनी होली स्टार को भी प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई जांच कर रही है। फिलहाल आर्थिक अपराध शाखा पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 4 मामलों में लगभग 100 करोड़ की धोखाधड़ी और 7 साल से फरार चल रहे वांटेड प्रदीप पालीवाल आखिर पुलिस के हत्थे चढ़ी गया। खनन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले प्रदीप पालीवाल पर अब सीबीआई और ईडी का भी शिकंजा कसना शुरू हो जाएगा। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश रावत, टॉप स्टोरी, दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।